एक इंसान कम नॉलेज और कम टैलेंट के बाद भी सैकड़ों बुद्धिमान लोगों से अपना काम करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ चालाकी के दम पे। चाहे तो एक इंसान दुनिया बदल सकता है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो दुनिया लेती है, पर समझदारी और होशियारी और चालाकी के दम पर। यह रियल स्टोरी है फ्रांस का फेमस स्पाइडर किंग्स लुईस 11 का, जो कि फ्रांस के इतिहास में बहुत ही जाने माने किंग था। सबने स्कूल में इनकी हिस्ट्री पढ़ी होंगी और इनके बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन इनकी एक छोटी सी कमजोरी थी और वो ये थी कि ये एस्ट्रोलॉजी बहुत मानते थे और स्पेशली उनके दरबार में एक एस्ट्रोलॉजी पहले से था, जिनसे वह भविष्यवाणी सुनकर ही डिसीजन लेने में विश्वास करते थे और काफी बार उनका डिसीजन हेल्पफुल भी हुआ करते थे। इसलिए किंग्स ने उस एस्ट्रोलॉजी को बहुत पसंद भी करते थे और एक दिन उसने भविष्यवाणी की और कहा आज से लगभग 8 दिन बाद रानी मतलब कि क्वीन की मृत्यु हो जाएगी। किंग के लाखों कोशिशों के बाद भी 8 दिन के बाद क्वीन की मृत्यु हो जाती है, वह भी बिना कुछ बीमारी और बिना कुछ कारण के। इसके बाद किंग राजा इतने सदमे में आ गया कि उसे सही गलत का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि या तो यह एस्ट्रोलॉजी अपनी भविष्यवाणी को सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए मेरी रानी की मृत्यु कर दी, या फिर वास्तव में यह सही एस्ट्रोलॉजी है जो आगे चलकर मेरे राज सिंहासन के लिए खतरा भी बन सकता है। ऐसे में इस एस्ट्रोलॉजी को मारना ही पड़ेगा और राजा गुप्त रूप से अपने आदमियों के साथ षड्यंत्र रचता है और उस एस्ट्रोलॉजी जिसको मारना था उसे अपने किले की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में बुलाता है और किंग अपने आदमियों को यह कह देता है कि एस्ट्रोलॉजर आने के बाद जैसे ही मैं इशारा करूं उसको उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। तब एस्ट्रोलॉजर आता है, तब बुलाए जाने का कारण पूछता है कि क्यों बुलाया गया है मुझे। तब किंग इशारा देने से पहले उस एस्ट्रोलॉजर से सवाल करता है कि तुम बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, तुम बता सकते हो भविष्य के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है हाँ। तो किंग कहते हैं तो बताओ तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारी मौत कब होगी। तब एस्ट्रोलॉजर कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि महाराज आपकी मौत होगी ना, उसके 3 दिन पहले मेरी मौत होगी, यानी पहले मैं मरूंगा, उसके 3 दिन बाद आप मरोगे। यह सुनकर राजा डर जाते हैं और सोचते हैं यार अगर यह मर गया तो 3 दिन बाद मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए तुरंत राजा अपने लोगों को एस्ट्रोलॉजर को न मारने की इशारा कर देते हैं और वह एस्ट्रोलॉजर इस तरह से बच जाते हैं। यह एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक अच्छा चालाक इंसान भी था। उसने राजा की चेहरे पहले से ही पढ़ लिया था। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा गेम खेला कि यदि राजा को जिंदा रहना है तो इसको भी जिंदा रहना पड़ेगा और इस प्रकार अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लिया और राजा चाहकर भी उस एस्ट्रोलॉजर को मार नहीं सका, जबकि राजा को पता था कि यह आगे चलकर राज दरबार को खतरा है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना है या लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना आ गया तो ये बहुत बड़ी ताकत है और अपनी इस ताकत और चालाकी से आप हर इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं।